हर चीज़ में मेरे बदलाव आया। तो गलगोटिया रियली प्लेड अ वेरी ग्रेट रोल इन माय लाइफ एंड विद इन 4 ईयर आई चेंज्ड कंप्लीटली। मेरे पेरेंट्स भी यही कहते हैं मेरे से। तो ऐसा क्या करा इसने? खाली कम्युनिकेशन एक पार्ट रहता है? हाँ, अब जैसे कि मुझे प्रेशर हैंडलिंग है यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे ऐप्स पे वर्क करता था, आई यूज टू गेट कि हाँ इतना फीचर इतने टाइम में डिलीवर करना ही करना है। तो मुझे प्रेशर हैंडल, पहले मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, छोड़ देता था चीज़ें। ऐसी इंडस्ट्री बहुत कम बच्चे पकड़ पाते हैं। यू कैन से मेडिकल हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई जी, रोबोटिक्स तो चलो बढ़ रहा है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज रहती है। वेल, कैपजेमिनी के अलावा और भी कहीं इंटरव्यू दिया था आपने या फर्स्ट इंटरव्यू? यस, मैंने दिया था LTI माइंडट्री में AI इंटरव्यू, बट मेरा आई थिंक सो उसका क्रैक नहीं हो पाया था। उसके बाद अगर मैं सीरियस बात बताऊँ तो आई वॉज थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया था, क्योंकि मैंने उससे होप लगाई थी कि हाँ ये निकल जाए। Hi everyone, this is Arav Gupta from Galgodia's University and I'm very excited to announce that आज हमारे साथ है अभिज्ञान लखनऊ से, और अभिज्ञान ने कैपजेमिनी में प्लेसमेंट ली है। कैसे हो अभिज्ञान आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ आपका पॉडकास्ट लेने के लिए। इवन आई वाज लुकिंग आउट फॉर समवन जिसने MNC क्रैक करी है बहुत टाइम से। मेरे को बहुत अलग अलग चीज़ें जाननी है, तो मेरे को लगता है मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन का मैं दे सकूँ। कैसी रही अभिज्ञान पूरी 4 साल की जर्नी गलगोटियाज में? मेरे हिसाब से तो मेरी बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर वॉज ग्रेट विद द बेसिक मैथ्स और बेसिक कोडिंग हम लोगों ने चालू की थी, तो अच्छा था। फिर देन iOS डेवलपमेंट सेंटर में मेरा हो गया। तो iOS डेवलपमेंट सेंटर ने मेरी जर्नी में और मेरे प्लेसमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि जब मैं iOS डेवलपमेंट सेंटर में आया देन आई केम टू नो कि सिर्फ कोडिंग ही नहीं है जिससे आपको कंपनी क्रैक करनी है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपका वेल मैनर्ड, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, बहुत सी चीज़ें मैटर करती है कंपनी में वर्क करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। एग्जैक्टली। यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी। हम लोग को एक ऐप दिया गया उस पर वर्क करने को। सिर्फ ऐप पे भी नहीं, हम लोग को हमारी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत अच्छी कराएगी। हालांकि कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, हर हफ्ते प्रेजेंटेशन होती थी हमारे ऐप पे, जो मुझे मेरी प्रेजेंटेशन स्किल और कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प किया। और उसके बाद फिर जब हम लोग को ऐप हम लोग का फिनिश हो गया, देन हम लोग को इंटर्नशिप मिली फॉर 1 मंथ इन इन्फोसिस में। वहाँ मुझे पता चला कि कंपनी में कैसे वर्क किया जाता है, एक कंपनी का जो प्रेशर होता है वो कैसे हैंडल किया जाता है, और कैसे एक रियल ऐप प्रोजेक्ट मतलब कि आप करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐप बनाने का, लेकिन जो कंपनी में जो मिलता है एक्सपीरियंस वो मुझे वहाँ गेन हुआ। और विद इन अ मंथ वी हैड डिलीवर्ड एन ऐप और मेडिहाउस एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, iOS ऐप, और लिटरली वो बहुत ही अच्छा था। हम लोग के मेंटर्स ने उसको बहुत ही सराहा। कैसे बनाया, कौन कौन सी टीम थी? हाँ, हम लोग की 9 टीम्स थी। आई वॉज द टीम लीड इन इट। एंड पहले तो मतलब कि जैसे हम लोग का ये डिवाइड होता है कि हर हफ्ते स्प्रिंट्स होती हैं, तो हम लोग को जैसे कि तो 4 स्प्रिंट्स थी हम लोग के पास, एक ही मंथ का टाइम था। देन कि ये था कि हम लोग को पहले बताना होता था कि हम अब नेक्स्ट स्प्रिंट में क्या डिलीवर करने वाले हैं। तो चल रहा था काम, मेरी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। लेकिन एंड ऑफ द थर्ड स्प्रिंट में वो मेंटोर हम लोग से इतनी हैप्पी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने जो डिलीवर करना था वो हम लोग उस टाइम उतना फुलफिल डिलीवर नहीं कर पाए। तो लास्ट स्प्रिंट रिमेनिंग थी। देन शी सेड कि आप अगर ऐसे काम करेंगे तो देन तो फिर आपको नहीं मिलने वाला। फिर अब इन्होंने ऐसे कह दिया जो हम लोग को नहीं अच्छा लगा, तो फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया और हम लोगों ने डिलीवर किया। जब अपना ऐप, तो जो हम लोग के मेन आंसर थे, उन्होंने फिर बोला कि आप लोगों ने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा फीचर्स डिलीवर किए और बहुत अच्छा। एंड शीतल मैम विच वाज आवर मेंटोर, शी सेड कि आप फालतू में उनके लिए घबरा रही थी, उन्होंने तो बहुत अच्छा किया है। अच्छा जी। तो मतलब कि एंडिंग हम लोग की इंटर्नशिप की बहुत ही अच्छी हुई थी। वी वर वेरी हैप्पी, आवर टीम वाज वेरी हैप्पी। जब हम लोग सोचा था कि ऐसे हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग की बहुत अच्छी की, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा ऐप डिलीवर किया। ट्रांजिशन बताओ ना यार, लखनऊ से यहाँ पे। हाँ, मैं पहले तो मतलब इतना आइडिया नहीं था कि कॉलेज का, तो मुझे लगता है कि लखनऊ साइड से गलगोटियाज में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। ये रिसेंटली अगर आप देखें तो विद इन 4 इयर्स में बहुत आने लगे हैं। और क्योंकि गलगोटियाज का अब वहाँ नाम भी हो गया, जैसे कि माय पेरेंट्स यूज्ड टू, अगर किसी से बोलते हैं कि मैं गलगोटिया में पढ़ता हूँ, तो दे यूज्ड टू से आप बेटा गलगोटिया में पढ़ता है, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है वहाँ और एवरीथिंग। मतलब कि दे यूजुअली नो द यूनिवर्सिटी पहले से ही विद इन हैंड। मतलब अब ये गलगोटिया की प्लेसमेंट का आप कह लें, यहाँ बहुत अच्छे इन्वायरमेंट है इसलिए। तो अब हाँ, यहाँ पे बहुत लखनऊ से लोग आने लगे हैं गलगोटिया। कैसा ट्रांजिशन रही?
मतलब कि लखनऊ में तो आई वाज जस्ट इन 12th, ज़्यादा कुछ किया नहीं। मेरी इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। कोडिंग भी वाज नॉट गुड एट ऑल। हालांकि 11th-12th में पाइथन पढ़ी थी लेकिन इतनी डीपली नहीं पढ़ी थी। यहाँ पे आया तो मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, फिज़िक थोड़ा सा अच्छा हुआ, थोड़ा मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई, घर पे भी मैं अच्छे से रहने लगा, हर चीज़ में मेरे बदलाव आया। तो गलगोटिया रियली प्लेड अ वेरी ग्रेट रोल टिल इन माई लाइफ एंड विद इन 4 ईयर आई चेंज्ड कम्प्लीटली। मेरे पेरेंट्स भी यही कहते हैं मेरे से। तो ऐसा क्या करा इसने? खाली कम्युनिकेशन एक पार्ट रहता है? हाँ, अब जैसे कि मुझे प्रेशर हैंडलिंग है यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे ऐप्स पे वर्क करता था, आई यूज टू गेट कि हाँ इतना फीचर्स इतने टाइम में डिलीवर करना ही करना है। तो मुझे प्रेशर हैंडल, पहले मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, छोड़ देता था चीज़ें कि नहीं यार अब नहीं होगा, छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे जब मैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वर्क है, यहाँ पे मैं नहीं चीज़ें छोड़ सकता, मुझे करनी होगी। तो मैंने प्रेशर हैंडलिंग सीखा, गुड कम्युनिकेशन, टीम वर्क सीखा मैंने। एज अ टीम लीडरशिप क्वालिटीज़ मेरे में जनरेट हुई जब मैंने वहाँ पे टीम लीड एज अ किया। तो बहुत सी चीज़ों में मेरी एक तरीके से कह दीजिए आप पर्सनैलिटी इसने चेंज की। मैं पर्सनली जो मैं जैसे रहता था उसने चेंज किया गलगोटिया। फर्स्ट ईयर कैसा था? मजे वाला, हार्ड? नहीं, फर्स्ट ईयर तो मज़े वाला था। मतलब कि नए नए आए थे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी देखी थी और फिर पहले तो एक्सप्लोर करने में रहा। तो हाँ ग्रेट था, फर्स्ट ईयर भी हम लोग का ग्रेट था। ईजिली वगैरह बने, बहुत से फ्रेंड्स बने और मेरे फ्रेंड्स ने तो मुझे बहुत ही सपोर्ट किया प्लेसमेंट में। रियली बात बताऊँ, दे प्लेड अ रियली ग्रेट रोल इन माय प्लेसमेंट, ये तो मैं बताऊँगा। बहुत से फ्रेंड्स थे मेरे, जैसे मेरा एक साथ का फ्रेंड, उसका भी मेरे साथ ही हुआ है प्लेसमेंट 7.5 सेम कैपजेमिनी में। ही लिटरली टोल्ड मी अबाउट कैपजेमिनी। आई डिडंट नो कि कैपजेमिनी आ रही है। उसने मुझे कहा कि तुम कैपजेमिनी करो साथ में, मतलब इसकी तैयारी करो। तो देन उसके थ्रू मैंने किया। नाइस। तो ही प्लेड अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन माय प्लेसमेंट आल्सो। कब प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ना चालू करा था? कोई रियलाइजेशंस वगैरह होती थी फर्स्ट सेकंड ईयर में? मतलब कि कैसे? मतलब रियलाइजेशंस यार कि बड़े हो रहे हैं अब। हाँ ये होता था, ये तो होता था। अब घर वाले भी देखते थे कि अब घर वालों को भी हम लोगों में एक उम्मीद दिख रही थी कि हाँ अब ये कुछ करेगा, अब तो भेज दिया, अब ये कुछ करेगा। तो वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर से तो हम लोग को लगने लगा था कि यार अब ना कोई तो कंपनी क्रैक करनी है कि घर वालों को भी खुशी हो थोड़ी सी। तो हाँ मैंने थर्ड ईयर में तो हम लोग डेवलपमेंट का पूरा था iOS में, तो डेवलपमेंट मेरी स्ट्रांग हो गई थी यहाँ से। हाँ, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन और एप्टीट्यूड था वो मैंने चालू कर दिया था थर्ड ईयर के तुरंत एंड से। तो कोडिंग और डेवलपमेंट तो मेरा थर्ड ईयर में ही हो गया था अच्छे से। फिर जो कम्युनिकेशन और एप्टीट्यूड बचे थे वो मैंने कवर कर लिए थे शुरुआत के समय में, फोर्थ ईयर, और फिर मैंने ये कर दिया। एकेडमिक्स वगैरह कैसे थे? पढ़ाई करते थे या लास्ट में करते थे या कैसा रहता था? शुरुआत के फर्स्ट अच्छे थे मेरे, मतलब 8.5 CGPA बना रहा था मेरा। तो एकेडमिक्स तो फर्स्ट सेकेंड ईयर्स मेरे अच्छे थे, थर्ड ईयर में भी अच्छे थे। फिर एट द एंड अब मैंने जब मतलब एकेडमिक्स अलग एक तरीके से आप कह लो पढ़ाई, और प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा अलग कह लो। तो प्लेसमेंट की पढ़ाई मैंने उस समय थोड़ी उतनी नहीं थी मेरी तैयारी, तो वो मैंने फोर्थ। कहाँ से करी वो? क्या क्या सोर्सेज थे? प्लेसमेंट की तो मेनली DSA मैंने जो किया वो लीड कोड और इन सब चीज़ों से किया, हैकर रैंक और इन सब चीज़ों से। और जो क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन थे उनका मैंने एक सेट रूल्स बना दिया था एप्टीट्यूड का कि इतने दिनों में इतना क्वेश्चन लगाने हैं और इतना ख़त्म ही करना। तो रोज़ मेरा ये रहता था कि यार लीड कोड पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एंड देन उसके बाद फिर एप्टीट्यूड मैंने ये कर लिया 2-2। एंड डेवलपमेंट वगैरह कहीं से करी? यस, डेवलपमेंट किया था मैंने मेजरली 2 ऐप्स पे। एक फुल्ली फ्लेज्ड ऐप बनाया मेडिऑप्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो iOS ऐप है। वो अपॉइंटमेंट बुकिंग ऐप है, उसमें आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत से फीचर उसमें ऐड किए मैंने, USPs यूनिक सेलिंग पॉइंट बहुत से, प्रीमियम फीचर ऐड है जिसमें आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके उसी स्लॉट में सबसे पहले आपका नंबर होगा वो ऐड कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन वाला एक है। तो और ये पूरा चेन ऑफ हॉस्पिटल्स के लिए, जैसे कि अपोलो है, अगर वो इसको अपने में ले लेता है तो वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स को इससे कंट्रोल कर सकता है। एक ये मेरा था जो मैंने 1 मंथ में बनाया था इन्फोसिस में। एक मैंने यहाँ सोलेस पे काम किया था जो कि मेंटल हेल्थ रिलीफ ऐप था। वो आपको जैसे कि ये चीज़ मैंने गौर की थी कि जैसे बहुत से IT जॉब्स जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं काम करते करते, तो दे यूजुअली टेक शॉर्ट ब्रेक्स, तो बाहर जाते हैं, चाय वाय पीते हैं। लेकिन हमने वो जो गैप है उसको हम लोगों ने टारगेट किया कि उस समय हमारा ऐप वो यूज़ करें। हम लोग बाइनोरियल ट्यूल्स, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की, अल्फा बीटा गामा की, उनसे आपके माइंड को रिलैक्स फील होता है, स्ट्रेस फ्री। और हमने साथ ही साथ उसमें एक्यूप्रेशर एक्सरसाइज भी डाली थी जिनको आप थोड़े समय में आप बैठे बैठे वहीं पे करके आप स्ट्रेस रिलीफ हो सकते हो और फिर से अपने काम पे और फोकस होकर काम। गेटिंग यू। जी। तो ये नए नए आइडिया, स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की भी है कैसी? हाँ, ये नए नए आइडियाज़ तो आप कहेंगे
मेनली हम लोग के जो मेंटोर थे यहाँ पे आए हुए, इसमें प्रवीर सर, उनका इनमें बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इतना वास्ट हम लोग जब थर्ड ईयर में पहले आए थे हम लोग नहीं सोचते थे। उन्होंने हम लोग को बहुत मोटिवेट किया कि ऐसे भी आप जा सकते हो। उन्होंने बहुत वेज बताया कि आप ये चीज़ भी सोच सकते हो, आप सिर्फ इतनी कोडिंग की स्पेसिफिकली में ना सोचिए, आप और भी चीज़ जाइए, वहाँ पे हेल्थ के में जाइए और सब चीज़ों में जाइए। तो उन सब में हम लोग कि आप बड़ा कैसे सोच सकते हो। हाँ, उन्होंने मेनली हम लोग को ये बताया। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना यार। वरना ऐसे कोडिंग का जो होता है ना, उससे अगर आप कोई नॉर्मल, अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर से बोलो तो उससे कहो कोई ऐप बनाना, तो वो कोडिंग से रिलेटेड ही बनाएगा या कोडिंग के बच्चों के लिए रिलेटेड। अब मेंटल हेल्थ और ये अपॉइंटमेंट बुकिंग, इसमें तो बहुत ही कम बच्चे सोच पाते हैं। सही बात है, ऐसी इंडस्ट्री बहुत कम बच्चे पकड़ पाते हैं। यू कैन से मेडिकल हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई जी, रोबोटिक्स तो चलो बढ़ रहा है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज रहती है। वेल, कैपजेमिनी के अलावा और भी कहीं इंटरव्यू दिया था आपने या फर्स्ट इंटरव्यू? यस, मैंने दिया था LTI माइंडट्री में AI इंटरव्यू, बट मेरा आई थिंक सो उसका क्रैक नहीं हो पाया था। उसके बाद अगर मैं सीरियस बात बताऊँ तो आई वॉज थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया था, क्योंकि मैंने उससे होप लगाई थी कि हाँ ये निकल जाएगा। लेकिन जब बाद में फिर कैपजेमिनी निकला तो आई वॉज रियली हैप्पी कि ये हो अच्छा हो गया। तो हाँ, इससे पहले मैंने ये तो दिया, LTI माइंडट्री का मैंने दिया। ठीक है, तो अपने गलगोटिया से कैपजेमिनी क्रैक करा है, जो कि एक MNC है। क्या डिफरेंस रहता है यार कि एक MNC में जाने का और एक प्राइवेट लेवल कंपनी में प्लेस होने का? MNC यूजुअली गिव्स पहले तो उनकी ट्रेनिंग। कैपजेमिनी की अगर आप 3 मंथ्स की जो ट्रेनिंग देखेंगे, वो बहुत ही, एक तो उनका पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो और कंपनियों से अलग होता है। वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं और हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। मतलब ईमेल तक लिखना वो लोग सिखाते हैं कि आप कोई कंपनी में ईमेल कैसे। अभी जो असेसमेंट हुए थे उसमें कैपजेमिनी का असेसमेंट सबसे डिफरेंस था, जो पहला वाला था। और भी हमने असेसमेंट दिए थे, उसमें कभी ईमेल राइटिंग और ये सब नहीं है, कैपजेमिनी में ये सब आया था। तो कैपजेमिनी जो है, एक तो फ्रेंच कंपनी है और बहुत पहले से है, तो वो बेसिकली 3 मंथ की उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात, दे हैंडल बिग प्रोजेक्ट्स। उनके पास ऑल द आउट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से प्रोजेक्ट आते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। स्पेसिफिकली अभी वो AI पे ज़्यादा फोकस कर रही है। और जैसे मेरा जो रोल है सीनियर एनालिस्ट, तो वो डाटा एनालिटिक्स पे भी उस समय उस पर फोकस है। मतलब लर्निंग्स बहुत मिलती है MNC में, या आप कह सकते हैं, क्योंकि उसका एरिया बहुत वास्ट होता है। आप कह सकते हैं बहुत सी चीज़ें हमें सीखने मिलती हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हैवी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जिनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि MNC और प्राइवेट में डिफरेंस होता है। मतलब क्या मैं आपको बोल सकता हूँ अभिज्ञान की, अगर आपको एक जगह 8 LPA मिल रहा है जो कि MNC में, और एक जगह 10 LPA मिल रहा है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी में, तो आप MNC चूज करोगे? यस, क्योंकि पहली बात, प्राइवेट कंपनी का एक नेम का वो आ जाता है, ब्रांड का वो हो जाता है। अगर मैं कहीं अपने रिज्यूमे में लिखूंगा कि मेरे में कैपजेमिनी में वर्क किया, इट वुड रियली ज़्यादा। कि लेट्स सपोज कि इफ आई एम अ स्टूडेंट एट गलगोटिया, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक है कैपजेमिनी 7 LPA और एक कोई प्राइवेट कंपनी जो मेरे को शायद 10 LPA नेवल LPA दे रही है। यू आर सजेस्टिंग मी कि आरव आपको 7 LPA कैपजेमिनी MNC में जाना? देखिए, आप अब ये पर्सन टू पर्सन सोच पे भी डिपेंड कर सकता है। अब आदमी को 10 LPA जाना, ही लाइक्स, तो वो जा सकता है। लेकिन मैंने जितना देखा है अभी तक कि MNC जो होती हैं, लिटरली उनमें आपको बहुत ही ज़्यादा एक सीखने को मिलता है। तो हाँ, कह सकते हैं अगर ज़्यादा पैकेज मिलेगा तो शायद आदमी स्विच कर दे। लेकिन अगर सीखने की बात पे हम लोग आते हैं तो डेफिनेटली हम लोग को MNC चूज। इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था? इंटरव्यू प्रोसेस बहुत अच्छा था। इंटरव्यू प्रोसेस में मुझसे उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था और लिटरली मैंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आई थिंक ही गॉट इम्प्रेस्ड बाय माय प्रोजेक्ट। उन्होंने मुझसे एक कोड पूछा एंड देन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे जो अच्छे थे ज़्यादा। क्या क्या वो था सिचुएशन, कुछ याद है थोड़ा सा? मुझे पूरा याद है। कब हुआ था ये हुआ था 29 मार्च को। अच्छा, 29 मार्च? 29 मार्च के, आई एम रियली सॉरी, 29 दिसंबर को। अरे वाह, वही तो मैं कह रहा था इतना मतलब पिछले साल का। बट हाँ, स्टिल बताओ थोड़ा सा कैसा हुआ था, क्या क्या हुआ था उसमें? ये था कि जैसे कि उन्होंने हमसे सिचुएशन बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा था जो मुझे याद है, कि जैसे कि आप अगर जावा लैंग्वेज में प्रोफाउंड हो, आपने बहुत किया है, और आपको अगर कोई, मैं पाइथन लैंग्वेज का प्रोजेक्ट दे दूँ तो आप उसको लोगे कि आप उसको डेस्क पे रहोगे आप तब? तो मैंने फिर उसका वही सिचुएशन किया था कि मुझे अगर आप विद इन कुछ समय पहले दे रहे हैं, कि आप बता रहे हैं कि विद इन 1 हफ्ते बाद आपको इस पे काम करना है, तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर प्लान बनाऊंगा, उसको लैंग्वेज को ख़त्म करूंगा एक पर्टिकुलर टाइम स्केप में, और देन मैं उस प्रोजेक्ट को उठाऊंगा, उस प्रोजेक्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये ऐसे टाइप के थोड़े सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे मेरे से एट द एंड। गेटिंग यू। जब प्लेस हुए कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा सीरियसली बात बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा, क्योंकि कैब जेमिनी में आई डिडंट, मुझे लगा मतलब कि था कि हाँ इंटरव्यू अच्छा गया है तो प्लेस हो जाऊंगा, लेकिन 7.5 का तो मैंने भी नहीं सोचा था। एंड देन आई गॉट प्लेस, बहुत ही खुशी हुई मेरे को, और मेरे मदर फादर को भी बहुत खुशी हुई। क्या एडवाइसेस वगैरह देना चाहोगे अपकमिंग स्टूडेंट्स को? अपकमिंग स्टूडेंट्स को मैं यही देना चाहूँगा कि आप अगर कुछ एक बार आप सोच लेते हैं कि ये करना है तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए हर जगह। खासकर इंटरव्यू में आप बहुत कॉन्फिडेंटली बैठिए और जो आंसर देना है वो बहुत कॉन्फिडेंटली दीजिए। अगर आप थोड़ा सा डरते हैं तो दे यूजुअली अच्छा नहीं रहता है वो। सही बात है, अच्छा प्रिटेंड नहीं होता। हाँ प्रेटेंड, आप कॉन्फिडेंटली दिए, आप गलत भी बोल रहे हैं आप सॉरी बोलिए, और गलत भी बोल रहे हैं आप बताइए कि हाँ गलत, लेकिन कॉन्फिडेंटली जो आंसर देना हो कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। बहुत अच्छा लगा विज्ञान आपसे बात करके। Thank you. आपकी एडवाइसेस, आपकी जर्नी एंड आपका प्रोफेशनलिज्म और आपका जो कम्युनिकेशन इंक्रीज हुआ है, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू सो मच भाई।